हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 5th में हिंदी पढ़ने जा रहे बेटा। आप सभी अपनी अपनी बुक मंथन ओपन कर लीजिए। चैप्टर 5 सत्यमेव जयते का अभ्यास करने जा रहे हैं पेज नंबर 43 पर। ठीक है, आप सभी को करना है। बोलकर बताइए विवेक किस कक्षा में पढ़ता था। तो विवेक कक्षा 5 में पढ़ता था। विवेक के घर में कितने सदस्य थे। तो विवेक के घर में 3 सदस्य थे। विवेक के पिता के लिए किसका फ़ोन आया। विवेक के पिता के लिए मलिक अंकल का फ़ोन आया। विवेक क्या ढूंढ रहा था। विवेक 10 रुपये का नोट ढूंढ रहा था। ठीक है, ये आपको आपके नोटबुक में लिखना भी है। लिखकर बताइए, 3-4 पंक्तियों में लिखिए। क वाला, विवेक के पिता फ़ोन पर बात क्यों नहीं करना चाहते थे। तो विवेक के पिता को श्री मलिक अंकल अपने साथ एक मीटिंग पर ले जाना चाहते थे और वे जाना नहीं चाहते थे। यदि वे उनसे फ़ोन पर बात करते तो मलिक अंकल उन्हें अवश्य मना लेते और मन ना होते हुए भी उन्हें मीटिंग पर जाना पड़ता, इसलिए वे फ़ोन पर बात नहीं करना चाहते थे। ठीक है, आपको लिखना है। विवेक ने रुपये के विषय में अपनी माँ और भाई को क्या बताया। विवेक ने अपनी माँ तथा भाई को बताया कि उसे 10 रुपये का एक नोट कक्षा में पड़ा मिला था। जब उसे नोट दिखा तब तक सब चले गए थे। यदि वह उस नोट को वहीं पड़ा रहने देता तो कोई चुरा लेता, इसलिए उसने यह सोचकर नोट उठा लिया था कि कल विद्यालय जाकर उसे अपने अध्यापक को दे देगा। उसने सोचा कि मैं विद्यालय जाकर इस नोट को दे दूँगा। विवेक की बात सुनकर अध्यापक गदगद क्यों हो गए। जब विवेक ने अध्यापक को बताया कि उसे जो नोट मिला था वह कहीं खो गया है और उसके बदले में वह 1-1 रुपये के 10 सिक्के दे रहा है, तब अध्यापक गदगद हो गए, क्योंकि उसने सच बोला था और वह अपनी बचत के पैसे में से लाया था। उसे अच्छा काम करते देख वे प्रसन्न हो उठे। अध्यापक जी ने बच्चों को कौन सी घटना सुनाई और क्यों। तो अध्यापक जी ने बच्चों को जॉर्ज वाशिंगटन की कहानी सुनाई। एक बार उन्होंने गलती से एक पौधा काट डाला, तब उन्होंने बिना डरे अपने पिता को सच बता दिया और उनसे माफ़ी मांग ली। उन्होंने विवेक की सत्यवादिता से प्रभावित होकर बच्चों को यह कहानी सुनाई। ठीक है, ये आपके नोटबुक में आपको लिखना है बेटा। पाठ के आधार पर उचित शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान भरिए। वह मुझे एक डैश में ले जाना चाहता है। मीटिंग, आप फ़ोन करके मलिक जी से कहिए कि आप मीटिंग में नहीं आ सकते, है ना। खाली जगह पे फ़ोन लिखना है। ग वाला, भले ही आप इससे डैश कहें पर है तो यह डैश तो बहाना और झूठ आएगा, है ना। घ वाला है, वही खालिस्तान को क्यों नहीं दे दिया। तो खालिस्तान की जगह क्या आएगा, सर आएगा। वही सर को क्यों नहीं दे दिया। किसी ने तुम्हें खालिस्तान उठाते भी नहीं देखा, फिर भी तुम अपने बचत के पैसे ले आए। किसी ने तुम्हें नोट, है ना, खालिस्तान की जगह क्या आएगा, नोट, और तुम अपने खालिस्तान के पैसे ले आए तो बचत आएगा। ठीक है, इस प्रकार कंप्लीट करिएगा बेटा। आप आ जाइए पेज नंबर 44 पर। किसने कहा, किससे कहा, कब कहा। सारे शहर में नोट के मालिक को ढूंढना संभव नहीं है। किसने कहा, विवेक ने। किससे कहा, सक्षम से। कब कहा, नोट ढूंढते समय। ख वाला, अगर फ़ोन पर बात कर ली तो वह मुझे अवश्य ले जाएगा। किसने कहा, पिताजी ने। किससे कहा, माँ से। कब कहा, मलिक अंकल का फ़ोन आया तब, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है। निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सबक, प्रतिज्ञा, हिम्मत, स्वीकार। तो सबक पे यहाँ पर वाक्य प्रयोग करके दे दिया है बेटा। चोरों को पुलिस से मार खाने के बाद अच्छा सबक मिला, है ना। अब प्रतिज्ञा, हिम्मत, स्वीकार आपको खुद को करना है। भाषा का संसार, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द पाठ से ढूंढकर लिखिए। सच का झूठ, असंभव का संभव, खर्च का बचत जमा, पाना का खोना, अस्वीकार का स्वीकार, भय का निडर या है ना, साहस। इस प्रकार आपको कंप्लीट करना है बेटा। अलग अर्थ वाले शब्द पर घेरा लगाइए। तो कहानी, सबक, पाठ। तो सबक पे आपको सर्कल लगाना है।
ख वाला चालाकी विवेक समझ, तो चालाकी पे आपको सर्कल लगाना है। दशा स्थिति बात, दशा स्थिति सेम है, बात अलग हो जाएगी तो उस पर सर्कल लगाना है। शपथ वायदा प्रतिज्ञा, शपथ और प्रतिज्ञा सेम है तो वायदा पे आपको सर्कल लगाना है। वर्ण विच्छेद कीजिए, यहाँ पर वर्ण विच्छेद करके दे रखा है। प्रतिज्ञा का स्थिति का अध्यापक आपको आपकी बुक में करना है बेटा। आगे है बच्चों, आप जानते हैं कि लिखित भाषा में अलग अलग भावों को प्रकट करने, रुकने तथा उतार चढ़ाव को दिखाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम, कहीं ब्रैकेट में सिंबल लगा है, लगाते हैं। जहाँ थोड़ा रुकना हो या एक जैसे कई शब्द एक साथ आए वहाँ अल्प विराम का चिन्ह लगाते हैं। जहाँ कब, है ना, फिर क्या, क्यों और कैसे आदि आए उस वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाते हैं, ब्रैकेट में दे रखा है। जहाँ भय, आश्चर्य, दुख, सुख, खुशी आदि प्रकट करने वाले शब्द जैसे उफ, हाय, अरे, छी आदि हो वहाँ विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगाते हैं, है ना। दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह प्रयोग करके दोबारा लिखिए। अब यहाँ पर क वाला विवेक क्या ढूंढ रहे हो, तो विवेक क्या ढूंढ रहे हैं, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा तो विवेक क्या ढूंढ रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। अंकुर, रेखा, मनन आए हैं तो उसको वापस कैसे लिखेंगे, कौन सा चीज़, अंकुर, रेखा और मनन आए थे, यहाँ पर अल्प विराम, कौन सा चिन्ह लगेगा, अल्प विराम वाला चिन्ह लगेगा और आखिरी में कौन सा लगेगा, पूर्ण विराम वाला लगेगा। ठीक है। अब ग और ख यहाँ आपको खुद को करना है। ठीक है। कंप्लीट। वह क्या मधुर गीत था, ये तुमने वह नोट कहाँ देखा, उफ आज बहुत गर्मी है, ये आपको खुद को करना है। कंप्लीट करके बेटा ग्रुप में सेंड करिएगा। ठीक है।